हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैट्रिसेज के अंतर्गत एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3 का या चैप्टर 3 का लास्ट एक्सरसाइज मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं, बनाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द प्रोडक्ट ऑफ दिस 3 मैट्रिसेज इक्वल टू नल मैट्रिक्स ओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को हम लिखते हैं 1 2 0 2 0 1 1 0 2 इंटू 0 2 x नल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि a इंटू बी तभी निकाल सकते हैं जब a का नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स ऑफ ए नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। मीन्स ए और ए इंटू बी तभी निकाल सकते हैं, ए बी तभी निकाल सकते हैं जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। सबका ऑर्डर यहाँ पर लिखते हैं हम। इसका ऑर्डर कितना है? इसमें 1 रो है और कॉलम कितना है? खरा 3। इसमें 3/3 है। और इसका ऑर्डर क्या है? इसमें 3 रोज हैं। रोज जो हॉरिजॉन्टल होते हैं, हॉरिजॉन्टल एरे होते हैं, तो 3 रोज हैं और कॉलम 1। अब ये फर्स्ट और सेकंड को तब मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब फर्स्ट का नंबर ऑफ कॉलम सेकंड के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। तो आप यहाँ पर समझने के लिए लिख रहे, फर्स्ट में रो होता है, सेकेंड में कॉलम होता है जब ऑर्डर लिखते हैं तब। तो फर्स्ट का कॉलम कितना है? 3, सेकेंड का रो कितना है? 3। तो कन्फॉर्मल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है? इसको हम फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको सेकेंड कॉलम से और फिर इसको थर्ड कॉलम से। तो देखिए 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। नेक्स्ट 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। फिर नेक्स्ट 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 और प्लस 1 इंटू 2। 0 2 x इक्वल टू नल मैट्रिक्स O। अब इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 1/3। इसका ऑर्डर क्या है? 3/1। तो इसमें फर्स्ट R होता है, सेकेंड C होता है। फर्स्ट R सेकेंड C। तो आप क्या देख रहे हैं? C इक्वल टू R है। अब इसको क्या करेंगे? हम सिंप्लीफाई करेंगे। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 6। इसका कितना वैल्यू हो जाएगा? 2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 4 इंटू 0 2 x इक्वल टू नल मैट्रिक्स O। अब इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर है 1 रो 3 कॉलम्स। इसका ऑर्डर कितना है? 3 रो 1 कॉलम। तो फर्स्ट में R होता है, सेकेंड में C, R C। तो C का वैल्यू R के इक्वल है, तो कन्फॉर्मल फॉर मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करेंगे हम। कर ले मल्टीप्लाई। तो ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 0 2 इंटू 2 4 इंटू x। 6 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू x। ये इंटू का चिन्ह है, इक्वल टू इस तरह से लिखेंगे इसको। ये बच्चों बाहर में O लिखा हुआ है, O मीन्स नल मैट्रिक्स, और यह जो है 0 है। दिस इम्प्लाइज 6 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 2 जा 4 प्लस 4x। 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4x इक्वल टू -4। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू -4 डिवाइडेड बाई 4। 4 4 कैंसल, -1 आंसर।
आशा है बच्चों समझ गए होंगे आप। सिर्फ इसमें मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है। मल्टीप्लिकेशन का रूल यही है कि किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी करेंगे जो फर्स्ट मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। आइए वो निकालेंगे। ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एक्स इफ x -5 -1 into 102 021 203 x41 equal to null matrix O। सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लिखेंगे फिर से x -5 -1 इंटू 102 021 203 इंटू x41। इसका ऑर्डर कितना है? 1 इंटू 3। इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 3 इंटू 3 नहीं 3/3 बोला जाता है। और इसका ऑर्डर कितना है? 3/1 क्योंकि 3 रोज हैं। रोज कितने हैं? 3 और कॉलम कितना है? 1 3। पहले रो लिखा जाता है तब कॉलम लिखा जाता है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए ये दोनों कन्फॉर्मल तब होंगे या दोनों का मल्टीप्लिकेशन तब निकालेंगे कि नंबर ऑफ सी नंबर ऑफ रो के इक्वल हो। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ सी सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल हो, then we can multiply। now we start to multiply। आप सभी जानते हैं मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए यही रूल है। फर्स्ट कॉलम पर, फिर इससे सेकेंड कॉलम को, फिर इसको थर्ड कॉलम से। तो आइए अब लिखें x इंटू 1 -5 इंटू 0 -1 इंटू 2। फिर इसको हम सेकेंड कॉलम x इंटू 0 -5 इंटू 2 -1 इंटू 0। फिर इसको हम थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 2 -5 इंटू 1 -1 इंटू 3। ऐसे थर्ड मैट्रिक्स x41 इक्वल टू नल मैट्रिक्स O। दिस इम्प्लाइज इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 1 रो 3 कॉलम। इसका ऑर्डर 3 रो 1 कॉलम। इसको सिंप्लीफाई करेंगे x -2 सेकेंड -10 थर्ड 2x -8 2x -8। यह है आपका फर्स्ट मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स है x41 इक्वल टू नल मैट्रिक्स O। अब हम क्या देख रहे हैं? इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स रो कॉलम नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट के नंबर ऑफ रो सेकेंड के इक्वल है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो एक ही रो है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा x इंटू x -2 -10 इंटू 4 प्लस 2x -8 इंटू 1 इक्वल टू नल मैट्रिक्स का ऑर्डर वही होगा जो इसका ऑर्डर है। इसका तो 0 हो जाएगा वैल्यू। नल मैट्रिक्स का वैल्यू 0। अब हम दोनों को इक्वेट करेंगे। दोनों मैट्रिसेज को क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे। दिस इम्प्लाइज x इंटू x -2 -40 -2x -8 ब्रैकेट में ही रखेंगे इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x² -2x -40 -2x + 8 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x² -4x
-32 इक्वल टू 0। अब इसको हम, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसे हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए -32 का फैक्टर्स कौन कौन होंगे, 8, 4, और चूंकि -4 है तो मिडिल टर्म में स्प्लिटिंग मेथड से करेंगे। तो -8 एक फैक्टर होगा, दूसरा फैक्टर +4 होगा। तो x² -8x + 4x -32 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x कॉमन लेंगे, x -8, 4 कॉमन लेंगे, x -8 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x -8 into x + 4 equal to 0. This implies either x -8 equal to 0 or x + 4 equal to 0. This implies x equal to 8 or x equal to -4. This is the solution. Next question है क्वेश्चन नंबर 13। मैट्रिक्स A इक्वल टू अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा इज सच दैट A² इक्वल टू I, देन फाइंड द कंडीशन, फाइंड द रिलेशनशिप among अल्फा बीटा गामा। सॉल्यूशन, तो यहाँ पर मैट्रिक्स A गिवन है। मैट्रिक्स A इक्वल टू अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। A² इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स I है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ऑर्डर कितना है, 2/2 R × C। तो A² इक्वल टू A × A। दिस इम्प्लाइज अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड 2/2 इसको ऑर्डर को लिख देंगे। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होने चाहिए। और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर फॉल कराते हैं, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम पर, इसी तरह से। तो अल्फ़ा² प्लस बीटा गामा, फिर अल्फ़ा बीटा को फॉल कराएंगे इसको सेकेंड कॉलम पर। तो अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा। नेक्स्ट सेकेंड रो को फॉल कराएंगे हम फर्स्ट कॉलम पर। तो अल्फ़ा गामा माइनस अल्फ़ा गामा, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम पर, बीटा गामा माइनस प्लस अल्फ़ा² इक्वल टू, ये कैंसिल हो जाएगा, यह भी कैंसिल होगा। तो अल्फ़ा² प्लस बीटा गामा 0 0 बीटा गामा प्लस अल्फ़ा²। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A² इक्वल टू I, A² इक्वल टू I क्या है, A² तो हमने निकाल लिया, और I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, जो ऑर्डर A² का होगा वही। सो अल्फ़ा² प्लस बीटा गामा 0 0 बीटा गामा प्लस अल्फ़ा² इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब हम ये यहाँ पर क्या है, 2 मैट्रिसेज आर इक्वल। तो इक्वल मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, दोनों का ऑर्डर सेम होता है और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होते हैं। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को क्या कराएंगे हम, इक्वेट कराएंगे। तो अल्फ़ा²
प्लस बीटा गामा का वैल्यू कितना आ रहा है 1। अगेन बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर, बात एक ही हुई, इक्वल टू 1। अब इसी को बच्चों क्या करते हैं हम 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0। दिस इज द रिलेशन अमॉन्ग अल्फा बीटा एंड गामा।